मैं छत्तीसगढ़ काडर का 2013 बैच का आईपीएस अधिकारी हूँ। बिहार के एक छोटे से गांव बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर से जन्मा। 40 साल की अपनी लंबी जर्नी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। बहुत लोग पूछते हैं सर आपने एमबीबीएस किया, देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से एमडी किया, फिर अचानक आप यूपीएससी की तरफ क्यों चले गए? तो मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आदमी जो चीज़ सीखता है वो जिंदगी भर वो काम आती है। जब मैं एमडी सेक्रेटरी कर रहा था एम्स की, तो मैंने देखा कि काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। मैं देखा कि एडिक्शन के कारण, हीरोइन एडिक्शन के कारण एक बाप ने अपनी 15 साल की बेटी को बेच दिया पैसे के लिए। जब इन चीज़ों को मैंने देखा तो मैंने कहा इस नशे को दूर हम केवल इलाज से नहीं कर सकते। जब तक हम ग्राउंड में जाके उनकी समस्याओं को ना समझें और एक होलिस्टिक चीजें काम ना करें, तब तक वो चीज़ चेंज नहीं हो सकता। मैंने देखा किस तरह रोड पे एक्सीडेंट होता है। जब मैं न्यूरो सर्जरी में 3 महीने की पोस्टिंग में था, डेली 8 से 10 लोगों को मरता हुआ देखता था। और मैंने देखा कि इनको यदि बचाना है तो हॉस्पिटल में रह के तो बहुत कम कंपोनेंट में बचाया जा सकता है। यदि हम फील्ड में उतरे, उनको समझाएं कि क्या हेलमेट की आवश्यकता है, क्या सीट बेल्ट की आवश्यकता है, क्या रोड डिसिप्लिन की आवश्यकता है, तब जाके हम एक्सीडेंट्स को सचमुच कम कर पाएंगे। और मैंने डिसाइड किया कि मैं सिविल सर्विसेज की तरफ जाऊंगा। बहुत लोग बोलते हैं कि हम हर चीज़ की एक उम्र होती है, लेकिन पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। मैंने 2012 में अपनी तैयारी शुरू की। एमबीबीएस मैंने 2004 में कंप्लीट किया। 8 साल बाद मैंने तैयारी शुरू करी और मैंने ऑप्शनल अपना मेडिकल साइंस रखा, जिसको मैं 2004 में छोड़ दिया था। और कभी ये ना सोचे कि मेरा एक अटेम्प्ट बचा है। जब मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की तो 29 ईयर्स का हो गया था। उस टाइम 30 का एज लिमिट था। एक अटेम्प्ट मेरे पास था। बहुत लोगों ने बोला यूपीएससी तो एक बहुत ही रिस्की एग्जाम है, एक अटेम्प्ट में क्या हो जाएगा, क्यों अपने करियर को छोड़ के इसमें आ रहे हो? यदि जिंदगी आपको एक मौका भी देती है वो बड़ा मौका है। कभी इस पे न जाए कि कितने मौके आपको मिल रहे हैं। उस मौके को इस तरह से दें कि आपका अंतिम मौका है और निश्चित रूप से सफलता आपको मिल सकती है। और ये ना भी मिली कोई सफलता तो आपको इतना एक्सपीरियंस उसमें मिलेगा कि वो कहीं ना कहीं काम आएगा। मुझे अभी भी वो दिन याद है, 2 जून 2013 जब मेरा यूपीएससी का रिजल्ट आया। पीडीएफ में रिजल्ट आया था। मेरी हिम्मत नहीं हुई सीधा कंट्रोल एफ सर्च करके रिजल्ट देखने की, कहीं नहीं हुआ तो क्या होगा। मैंने रैंक 1 से देखना शुरू किया और जब 261 पे मेरा रैंक दिखा तो वो खुशी, मैंने पापा को जैसे ही बताया कि पापा मुझे आईपीएस मिल रहा है, तो जो उनकी आंखों में खुशी था, फिर मैंने अपनी पत्नी को बताया। और ये भी बताना चाहता हूँ कि तैयारी के समय बहुत लोग यूपीएससी में बोलते हैं सर हम तो तैयारी करना चाहते हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं करती, दोस्त सपोर्ट नहीं करते, मैं जॉब करके करूं या नहीं करूं, जॉब कैसे छोड़ूंगा। तो मैं बताना चाहता हूं लोगों को, जब मैंने तैयारी का डिसीजन लिया तो मेरी शादी हो रखी थी 2010 में। मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी 2012 में जब मैंने तैयारी शुरू किया। एक अटेम्प्ट था मेरे पास। मैंने एम्स का अपना जॉब छोड़ा, जॉबलेस होकर तैयारी कर रहा था। लोग तरह तरह के प्रश्न पूछ रहे थे, नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा। अब इस चीज से कभी ना डरे, नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो कुछ और होगा, नहीं होगा तो कुछ, हर आदमी कुछ ना कुछ करेगा। हम ये नहीं होगा से जो परेशान होते हैं और परेशान होते चले जाते हैं, फिर ठीक है तैयारी नहीं कर पाते। और जो ये मेहनत से जब मैंने तैयारी की तो हर चीज पॉजिटिव हुआ। मेरा सिलेक्शन भी हुआ, प्यारा सा बेटा भी हुआ, फैमिली भी खुश हुई। तो यदि हमें परिवार वालों को खुशी देना है तो उसके लिए खुश होकर तैयारी करना पड़ेगा। जब मैं भारतीय पुलिस सेवा मुझे मिला तो फिर मैंने छत्तीसगढ़ काडर मुझे अलॉट हुआ। काफी लोग मुझे सहानुभूति देने लगे, यदि तुम्हें छत्तीसगढ़ काडर मिल गया, वहाँ तो नक्सल है, वहाँ तो ये है। कुछ मजाक उड़ाने के लिए बोल रहे थे, कुछ सहानुभूति देने के लिए दे रहे। मैंने हमेशा ये सीखा है कि हमें कुछ सहानुभूति पे कभी खुश नहीं होना चाहिए। जब मैं फ्रैक्चर भी हुआ, मैं नगराता भी था, तभी लोग सहानुभूति देते थे। इंडिया में लोग सहानुभूति में भी उपहास की तरह देते हैं। तो हमें खराब फील नहीं करना चाहिए। यदि कुछ हुआ है तो हमें फेस करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। काफी लोग मुझे बोले तुम दिल्ली छोड़ के वहां क्यों चले गए। मैंने कहा आदमी की काबिलियत की परख तब होती है जब हम एक्सट्रीम कंडीशंस में, जब हम एडवर्सिटी में काम करते हैं। और एडवर्सिटी में काम करने पे ही जो है आपकी पर्सनैलिटी के सारे गुण निकलते हैं। तो कभी भी एडवर्सिटी को आप